हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट मंथ जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके हर वीक के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, चाहे वो सिंगल लोगों के लिए हो, मैरिड के लिए हो, रिलेशनशिप वालों के लिए हो, हर किसी सिचुएशन के लिए लव मैसेजेस क्या है वो हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो देखिए, फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए आई थिंक यू आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पार्ट, बिकॉज मुझे यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल इमोशनल एक्सपीरियंस दिख रहा है, रोमांटिक रिलेशनशिप दिख रहा है, काफी अच्छी प्योर फॉर्म की फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है, न्यू बिगनिंग्स दिख रही है, फर्टिलिटी दिख रही है। न्यू बिगनिंग्स आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप में भी हो सकती हैं, न्यू बिगनिंग्स आपकी मे बी पेरेंटहुड में हो सकती है, आप मे बी और वेलकमिंग अ बेबी, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी चीज पॉसिबल है यहाँ पे। बट आई थिंक यहाँ पे या तो कोई आपको लव लेटर मिल रहा है, या फिर कोई नया घर खरीद रहे हैं, या नए घर में एंटर कर रहे हैं कपल के तौर पे या अदरवाइज। बट मुझे न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं, काफी इमोशनल सेटिस्फैक्शन दिख रहा है मुझे, काफी फिजिकल इंटीमेसी और ये सारी सेटिस्फैक्शन और प्यार और ये सब चीज दिख रही है। बट अगेन हैविंग सेड दैट, आई थिंक यू आर फोकसिंग अ लॉट ऑन द नेगेटिव पार्ट फॉर सम रीजन, एंड मे बी आप इस रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो, बट जो आपने सोचा था, मे बी आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, बट जो आपने सोचा था इट इज नॉट, थिंग्स आर नॉट टर्निंग आउट टू बी what you anticipated or what you thought. So यहाँ पे आई थिंक आप ना बहुत ज्यादा चीज दिमाग में ये बना के बैठे हो कि अरे यार जो मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, जो मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। बट आपको ऑलरेडी जो चीज मिल रही है वो उसमें बहुत सेटिस्फैक्शन और बहुत हैप्पीनेस है। आई डोंट नो व्हाई यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पार्ट एंड यू आर कंप्लीटली इग्नोरिंग द पॉजिटिव पार्ट, बिकॉज इस रिलेशनशिप में काफी पॉजिटिविटी मुझे आती दिख रही है। So I don't think it's healthy to ignore the positive and just focus on the negative. अपने आप को forgive करिए, अपने आसपास वालों को forgive करिए कि ठीक है, चीजें जो होनी थी हो गई, everything happens for a reason and you need to look for the hidden blessings, silver lining ढूंढिए कि जो भी भसड़ मची है, जो भी चीज अगर मेरे हिसाब से नहीं हुई तो उसमें भी एटलीस्ट ये तो एक अच्छी चीज हुई। आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट हैपेंड। सो थोड़ा ना पॉजिटिव चीजों पे फोकस करने की जरूरत है यहाँ पे स्कॉर्पियो। ओके, सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो सेकेंड वीक में मुझे काफी मेजर चेंजेस आते दिख रहे हैं एंड चीजें बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगी। यू विल नॉट गेट टाइम टू प्रोसेस किसको कैसे क्या हैंडल करें इस रिलेशनशिप में, सिंगल है नहीं है, नया इंसान, कोई नया मे बी कोई नया डिसीजन, कोई नया घर, बिजनेस ट्रैवल, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे, जल्दी जल्दी चेंजेस होंगे, अनएक्सपेक्टेड चीजें इवेंट्स होंगे एंड आई थिंक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आ रही होंगी आपके पास कि काम भी अच्छा है, कोई नया इंसान भी आ रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है, या मैरिज में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कि नई जगह पे मूव करना है, फिर दोनों की कोई नई जॉब लग रही है, साथ में प्रेग्नेंट भी हो रहे हैं, कोई फैमिली प्लानिंग भी। सो आई थिंक टू मेनी थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स हैपनिंग एंड सी प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी का ये है कि इफ यू वांट दैट एंड इफ यू आर लाइक मैनिफेस्टिंग then it might happen, but otherwise if you don't want, then of course that message is then not for you. But unexpected positive events, changes, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आपको मल्टीटास्क करना पड़ेगा तो पहले ही सीख लीजिए। एंड आई थिंक काफी पैसा आने वाला है स्कॉर्पियो आप दोनों के पास। दूसरा इंसान या तो कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, या फिर कोई वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। बट गुड फॉर्च्यून, अबंडेंस, कोई करियर अपॉर्चुनिटी, बहुत कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, कोई घर खरीद रहे हो आप एज अ कपल साथ में, कोई व्हीकल खरीद रहे हो एज अ कपल साथ में, बट सिग्निफिकेंट मेजर परचेजेस दिख रहे हैं मुझे आप दोनों के साथ में।
ठीक है, तो एज ए मैरिड कपल या एज अ लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऑल्सो पॉसिबिलिटी है उसकी भी, बट मे बी जॉइंट नाम पे कोई चीज खरीदो। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो, थर्ड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो, थर्ड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो, थर्ड वीक ऑफ जून के लिए। स्कॉर्पियो देखिए थर्ड वीक में ना बहुत ही क्लियर कट मैसेज इस चीज को लेकर आ रहा है कि आप ना आपके जो इमोशंस हैं टुवर्ड्स योर पर्सन, चाहे आप सिंगल हैं, कोई नया इंसान आ रहा है, कोई आपको अप्रोच कर रहा है कि भाई आई लाइक यू, या मे बी आपका पार्टनर है, आपका स्पाउस है, सो आपके इमोशंस जो है ना, आपका टाइम, मनी, इमोशंस, आप कितने एक्सट्रीम में ये दिखा रहे हो दूसरे इंसान को, या कितने एक्सट्रीम में कोई चीज कर रहे हो या दूसरा कर रहा है आपके लिए है। सो एक्सट्रीम्स इन गिविंग एंड रिसीविंग, बी इट रिलेटेड टू मनी और टाइम और इमोशंस, वो अच्छी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा बैलेंस में रखनी है चीजें, पैसे को बैलेंस रखना है, ये नहीं कि दूसरे पे उड़ा रहे हैं तो उड़ाते ही चले जा रहे हैं। इमोशंस को बैलेंस पे रखना है कि ये नहीं कि दूसरे के लिए इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं या बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं तो वही करते चले जा रहे हैं। बैलेंस रखिए अपना पैसा, अपना इमोशंस, अपना टाइम कितना दे रहे हैं कि करियर की सारी चीजें छोड़ के उसी इंसान को सारा टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा स्मार्ट डिसीजंस लीजिए, बहुत ऐसे इमोशनल होके सारे डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। एंड आई थिंक इस रिलेशनशिप में या अदरवाइज आप सिंगल भी हैं अगर, और अगर कोई नया इंसान आ रहा है या आप अगर चाहते हैं कि कोई नया इंसान आए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी थिंग्स एज ब्लैक एंड व्हाइट एंड नॉट ग्रे। ये नहीं कि हाँ ठीक है, अरे थोड़ा ये थोड़ा वो, अरे ठीक है, ना क्लियर कट यस हुआ ना क्लियर कट नो हुआ, तो दूसरा इंसान या तो आपको पागल बना रहा है या आप दूसरे को बना रहे हो। बट आई थिंक क्लियर कट यस और नो, ब्लैक एंड व्हाइट होना बहुत जरूरी है। ये बीच के एरिया में, ग्रे एरिया में ना फंसिएगा ना दूसरे को फंसाइएगा रिलेशनशिप में। ये नहीं कि दूसरा इंसान बोल रहा है कि आर वी इन अ रिलेशनशिप और आप बोलो व्हाट इज अ रिलेशनशिप, डिफाइन रिलेशनशिप। कई लोग बोलते हैं ना ये सब फालतू की बातें करते हैं, व्हाट इज अ रिलेशनशिप। जब कोई ऐसे बोले तो उसको बोलो भक और निकल लो वहां से। ऐसे लोगों में प्लीज टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है, एंड अपने रिसोर्सेज वाइजली यूज करिए। अगर कोई आपको सॉरी ग्रे एरिया में रख रहा है तो उस पर कितना टाइम और एनर्जी लगाना है, वेस्ट करना है, वो आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी टाइम मत लगाते जाइए किसी पे। उसके साथ साथ देखिए थोड़ा ये भी ध्यान रखिए, जितना आप दूसरों का भला करोगे उतना आपका ही होगा। वट एवर गुड यू डू कम्स बैक टू यू, सो मेक श्योर दैट यू कीप ऑन हेल्पिंग अदर पीपल आउट, चाहे वो पीपल हु आर इन नीड, पीपल हु आर पुअर, और अदरवाइज मे बी किसी को आपके कोई स्किल्स की कोई जरूरत है तो उनकी हेल्प कर दीजिए। ठीक है, कोई इनफ्लो ऑफ अबंडेंस आ रही है आपके अकेले के पास या फिर एज अ कपल, एक्सक्यूज मी, एंड अबंडेंस आ रही है, पैसा बहुत आ रहा है और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में आ रहा है। आई थिंक आपके लिए ना ये बहुत क्लियरली बोला जा रहा है बार बार कि भाई पैसे को लेकर ना थोड़ा ध्यान से खर्च करिए, चाहे आप किसी के संग बहुत प्यार में हैं, बट और वो भी अगर आप पे अंधा पैसा खर्च कर रहा है या कर रही है तो भी थोड़ा ध्यान रखिए, कल को वो हो सकता है गुस्से में बोले कि मेरा पैसा वापस दो। ठीक है, सो ऑफ कोर्स शेयरिंग योर वेल्थ विद अदर्स हु आर लेस फॉर्चुनेट, अच्छा कर्मा इकट्ठा होगा, अच्छी चीजें होंगी आपके साथ। मे बी आपका कोई मैरिज को लेकर कोई डिले हो रहा है या कोई मिल नहीं रहा है, सो वंस यू स्टार्ट डोनेटिंग और यू नो स्पॉन्सरिंग अदर पीपल्स एजुकेशन या कपड़े या खाना या कोई भी चीज ऐसी, आप जब दूसरों की हेल्प करना स्टार्ट कर दोगे, मे बी अच्छा कर्मा एंड एवरीथिंग, तो वो शायद जो डीले हो रही है वो चीज खत्म हो जाए। बट उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हेल्प दोज हु आर इन नीड, हु आर लेस फॉर्चुनेट। फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो, फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो, फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो देखिए फोर्थ वीक में ना आई थिंक काफी इंपल्सिव हो रहे हैं आप, पैशनेट हैं, कॉन्फिडेंट हैं आगे बढ़ने के लिए इस रिलेशनशिप में,
एंड आई थिंक कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, कोई ऐसी चीजें होंगी जहां पे आपको इमीडिएटली हाँ बोलना पड़े या इमीडिएटली ना बोलना पड़े या इमीडिएटली शादी का प्रपोज करना पड़े या इमीडिएटली आपको कोई एक्शन लेना पड़े. लाइक यू विल नॉट गेट टाइम टू प्रोसेस, बट उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएटली का मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे समझे इम्पेशेंट होके इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन ले लो. नहीं, अपनी तरफ से जितना भी, अगर आपको 5 मिनट भी मिल रहे हैं तो 5 मिनट में अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, अपने इनर सेल्फ से. अकेले बैठिए, सोचिए कि भाई क्या सही है क्या गलत है इस सिचुएशन में, हाउ एम आई सपोज टू डील विद दिस, व्हाट शुड आई डू. और अकेले बैठ के सोचिए, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, आपको समझ. इंट्यूशन इज नथिंग एल्स बट योर विजडम. आपका विजडम आपको बताएगा, उस पर ट्रस्ट करिए, सुनिए. ठीक है, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, बट इमीडिएट एक्शन आपको 5-10 मिनट के अंदर थोड़ा सा इधर उधर वर्क करके फिगर आउट करके क्या सही है क्या गलत है, इमीडिएट एक्शन आपको लेना पड़ेगा. यहाँ पे गुस्सा मत करिएगा, इम्पल्सिवनेस मत करिएगा, इम्पेशंस मत करिएगा, बट एक काफी पैशनेट रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है. उसके साथ देखिए स्कॉर्पियो, यहाँ पे आपको लीड लेनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप में. जो पैशनेट है काफी, जो कि आपको जैसा रिलेशनशिप चाहिए वैसा ही है, बट देन यू विल हैव टू टेक लीड. आप अगर वेट कर रहे हो कि दूसरा आएगा, इनिशिएट करेगा, द अदर पर्सन विल टेक अ स्टेप लाइक द फर्स्ट स्टेप, नो, वेट ही करते रह जाओगे आप. मैरिज है, सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, अगर आप सोच रहे हो दूसरा प्रपोज करेगा मैरिज के लिए या कोई भी चीज है, तो आपको लीड लेनी पड़ेगी, आपको दूसरे का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको शील्ड बनना पड़ेगा, आपको पहले स्टेप लेना पड़ेगा और फिर दूसरा आपको फॉलो करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे यू विल हैव टू टेक चार्ज. आप हो यहाँ पे एम्परर, दूसरा नहीं है. सो अगर आप ये एक्सपेक्ट करके बैठे रहोगे कि हाँ दूसरा लाइक दूसरे को मैं फॉलो करूंगा, तो फिर आप पूरी लाइफ बैठे ही रह जाओगे, वेट ही करते रह जाओगे. दूसरा तो नहीं लेने वाला है स्टेप, आपको ही लेना पड़ेगा. एंड थोड़ा ना इस रिलेशनशिप में स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन लाने की जरूरत है, थोड़ा लॉजिकल होने की जरूरत है. जितना आप लॉजिकल होगे ना, उतना ही आपका रिलेशनशिप और सक्सेसफुल होगा. अगर आप जितने ही इमोशनल होगे, उतना आपका रिलेशनशिप और ज्यादा डाउन द ड्रेन जाता जाएगा स्कॉर्पियो. ओके, अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा लव मैसेजेस क्या हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए. बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ. तो मैसेज ड्रॉप करिए, उस टाइम पे नहीं तो थोड़े टाइम बाद, रात को, कभी भी, व्हेनेवर आई एम अवेलेबल, या जब भी फ्री हो पाऊंगी, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. ठीक है, अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन है, एक्ने है, गट इश्यूज हैं, कोई चीज है, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो ये जो इमोशनल एंड फिजिकल ब्लॉकेजेस होती हैं, ये हमारी इसलिए होती है बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं. अब चक्रास जो है बॉडी में बहुत सारे होते हैं, बट 7 मेन चक्रा होते हैं हमारे, एंड उनकी ब्लॉकेजेस की वजह से हमें ये सारी दिक्कत फेस करनी पड़ती है. अब चक्राओं को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू. डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये. आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, जो कि ब्रेसलेट फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में होते हैं, स्टोन फॉर्म में होते हैं, जिन्हें आप वॉलेट में रख लीजिए, अपने पूजा में तो नहीं, अपने स्टडी टेबल पे रख लीजिए या पिलो के नीचे रख लीजिए. तो यहाँ पे आप रख सकते हैं रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स. अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस ले सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं. मिनिमम 21 सेशन से मैं स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज उससे कम सेशंस असर नहीं दिखाते हैं, बहुत ही ज्यादा इनग्रेन्ड होते हैं, ये ट्रॉमाज बहुत साल पुराने होते हैं. तो 21 सेशंस तो मिनिमम जरूरी होते हैं. बहुत सारे लोग हैं जो 21 के बाद आगे एक्सटेंड करते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है. अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम. इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं. ये 2 चीजें हैं जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को ना रिवायर करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा पुश मिले पॉजिटिव सोचने की तरफ, मेहनत करने की तरफ. ठीक है, असली मेहनत तो आपको ही करनी है, बट उसकी तरफ एक पुश देना, नज देना, कि आप उस तरफ काम करने लग जाओ एंड बिलीव करने लग जाओ कि हाँ ये चीज होगी.
एंड मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट बिलीविंग। सो वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है और आपको लग रहा है कि अच्छा तबीयत हमेशा खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, हमेशा काम बनने वाला होता है बट बिगड़ जाता है, या तबीयत खराब रहती है, तो ये सारी चीजें हम ठीक कर सकते हैं। या तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि अगर आप ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए मेरे पास या किसी भी और हीलर के पास जा रहे हैं तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइएगा। डाउट के साथ जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स के साथ जाएंगे, देन इट विल नॉट वर्क फॉर यू। ठीक है। ऑल्सो थोड़ा पेशेंस रखिए। ये ट्रॉमास जो होते हैं, हीलिंग जो प्रैक्टिस होती हैं, इन चीजों में टाइम लगता है। ये कोई मैजिक स्पेल नहीं है कि चुटकी बजाए और हो गया। ठीक है। तो इसमें पेशेंस एंड पॉजिटिविटी इन दोनों चीजों के साथ आइए, चाहे आप किसी के पास भी कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं तो। ओके। Love messages for Scorpio for the month of June. Love messages for Scorpio for the month of June. Love messages for Scorpio for the month of June. Love messages for Scorpio for the month of June. कोडिपेंडेंसी बहुत मेजर इशू बन सकती है। अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो दूसरे इंसान पे, या दूसरा आप पे डिपेंडेंट है, या इमोशनली कि उसके बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हो, फंक्शन ही नहीं कर पा रहे हो, या फिर मे बी कोई और एडिक्शन है। बट एडिक्शंस, कोडिपेंडेंसी बहुत मेजर इशू बन सकती है, आपका रिलेशनशिप खराब कर सकती है। सो सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट बनना बहुत जरूरी है कि ठीक है दूसरे के लिए हैं हम, तुम्हारे लिए मैं हूं, मेरे लिए तुम हो, बट ऐसा नहीं है कि अगर दूसरा कल को पैसे देना बंद कर दे या दूसरा किसी भी चीज का फायदा उठा सकता है कि अरे यार ये तो मेरे पे डिपेंडेंट है तो लाइक फायदा, वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। आप में से जो लोग सिंगल हैं स्कॉर्पियो, यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट। आप प्रॉपर मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स जो होती हैं, स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स, या जो विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है उसको फॉलो करके आप अपना सोलमेट अपने पास बुला रहे हैं। जितना वो दूर था वो और पास करीब आता जा रहा है आपके। ठीक है। सो वो चीज मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। आपके पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस करना जरूरी है। ऑनेस्टली डिस्कस करना जरूरी है कि क्या फीलिंग्स हैं, क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, क्या चीज खराब है, सही है। तो आई थिंक ऑनेस्टली डिस्कस करना काफी जरूरी है यहाँ पे। अगर आप नहीं करोगे ना तो वो कम्युनिकेशन गैप आता जाएगा एंड फिर दो पार्टीज के बीच में से डिस्टेंस आता जाएगा और फिर वो बढ़ता जाएगा। आप में से कई लोग या तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। ठीक है। सो यू नीड टू फ्री योर सेल्फ। कोई रेड फ्लैग इंसान है, फ्री योर सेल्फ एंड लाइक अपने लाइफ का कंट्रोल खुद अपने हाथ में लीजिए। मे बी दूसरा इंसान बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत कंट्रोल करता है, बहुत डोमिनेटिंग है, तो वो थोड़ा सा उससे कट ऑफ करने की जरूरत है। या फिर अगर वो केस नहीं है, मे बी आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं या सिंगल हैं, बट आपका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या इनसिक्योरिटी है वो इतनी ज्यादा है कि आप खुद ही अपने आप को आगे नहीं बढ़ने देते हो। आपको लगता है कि अरे कहीं पे कोई नहीं, किसी ने मुझे पसंद नहीं करा तो, किसी ने मेरा मजाक उड़ा दिया तो, कहीं मैं सुंदर नहीं लग रहा या लग रही तो, या उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। सो आई थिंक आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या जो फियर है या जो इनसिक्योरिटी है वो खुद ही आप पे आपने रिस्ट्रिक्शंस खुद ही लगा रखी हैं, तो उनसे भी कॉर्ड कटिंग करिए। ठीक है। उससे भी कट ऑफ करने की कोशिश करिए। काफी पैशनेट रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे आप में से कई लोगों का, एंड पैशनेट रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी के फॉर्म में हो या इमोशनल इंटीमेसी के फॉर्म में हो, बट दो लोग लाइक इनटू ईच अदर, बहुत ज्यादा प्यार और वो सब दिख रहा है। देखिए जो सिंगल है ना, और अगर वो कंपेनियन चाहते हैं, पार्टनर चाहते हैं, देन प्लीज कीप एन ओपन माइंड, बिकॉज आपका जो सोलमेट है वो आपकी लाइफ में आने वाला है, बिकॉज आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। बट हो सकता है ये सोलमेट आपके टाइप का ना हो, लुक्स वाइज या पर्सनैलिटी वाइज या मे बी रिलीजन वाइज, जो भी है आपके एक्सपेक्टेशंस और टाइप से बिल्कुल डिफरेंट हो, तो आप हो सकता है उसको रिजेक्ट कर दो, बट ओपन माइंड रखिए। ज्यादा रिजिड होंगे, ज्यादा फिक्स्ड होंगे तो आपका सोलमेट आएगा और चला जाएगा। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए, देखिए बात करके कि हाँ ठीक है मे बी मेरे हिसाब से नहीं है ये इंसान, बट बात करके देखते हैं, मे बी उसमें और बहुत चीजें हो अच्छी जो आपने शायद अपनी चेकलिस्ट में मेंशन भी नहीं कर रखी है, आपको ध्यान भी नहीं आया होगा कभी उन चीजों के बारे में।
जिन लोगों की मैरिज एक डल फेज से गुजर रही है, प्लीज यू नीड टू रिकैप्चर रोमांस, थोड़ा प्लेफुलनेस के साथ चीजों को ठीक करिए, रोमांटिक चीजें करके थोड़ी सी इनर चाइल्ड वापस लाइए, थोड़ी सी ऐसे क्यूट हरकतें करिए ताकि एक दूसरे के साथ आप आपका एक जो प्यार था वो वापस जिंदा हो, ताकि मैरिज है या रिलेशनशिप है वो खत्म ना हो जाए। बिकॉज ऐसे ही बोरियत आती है और फिर धीरे धीरे रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, स्कॉर्पियो। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।